गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इस क्लास को एंजॉय कीजिए, लेकिन रिलेशन और फंक्शन समझने से पहले हम लोगों को वापस क्लास 11 में जाना पड़ेगा और हम लोगों को सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो आइए बच्चों, हम लोगों को पढ़ना तो है रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन उसके पहले हम लोग समझते हैं, सीखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है। तो आइए देखो बेटा, कल आप लोगों को बताए भी थे कि रिलेशन और फंक्शन से मोटा मोटी कितने नंबर का पूछता है? 10 नंबर का। समझ गए? एक लमसम यदि आप आइडिया लेते हैं तो रिलेशन फंक्शन, इसी में साथ में आपका बाइनरी ऑपरेशन भी आ जाता है, जिसको बाद में लिखेंगे हम। तो इससे मोटा मोटी कितने नंबर का पूछता है? 10 नंबर का, 10 मार्क। हालांकि इससे ज्यादा भी पूछ सकता है। अब तो 150 नंबर का एग्जाम होता है ना, तो आप इसको 15 मार्क्स भी ले सकते हैं। 150 नंबर का एग्जाम है ना, इसीलिए ये 10 से 15 नंबर के बीच में पूछे। ठीक, तो आइए, रिलेशन और फंक्शन को समझने से पहले हम लोगों को क्या समझना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या समझना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। देखो बेटा, हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं बोलो तो? रिलेशन और फंक्शन, और उसको पढ़ने के लिए पहले क्या पढ़ रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। समझ गए? यानी कि दो समुच्चय का कार्तीय गुणन क्या होता है बाबू? तो आइए आपको समझाते हैं। मान लीजिए क्या कि दो सेट आपका है ए और बी। सेट्स के बारे में तो आप क्लास 11 में पढ़े थे। सेट्स के बारे में पढ़े थे ना क्लास 11 में? क्या पढ़े थे सेट्स के बारे में? समुच्चय के बारे में क्या पढ़े थे? कि ऐसा समूह जो अपने आप में परिभाषित हो, उसको हम लोग सेट्स बोलते हैं। यानी कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स का क्या होता है डेफिनेशन? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि आपका अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर्णों का समूह, यानी कि द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बताइए यह सेट होगा कि नहीं होगा? यह सेट होगा, क्योंकि किसी से भी पूछेगा तो वह इसका आंसर 5 ही बोलेगा। क्या बोलेगा? ए ई आई ओ यू, यही 5 बोलेगा। ये आपका सेट हो जाएगा। लेकिन यदि कोई बोले इस क्लासरूम की सबसे खूबसूरत लड़की का समूह, तो सेट होगा? हाँ, अमरजीत अपने तरफ देख रहा है। अरे तुम लड़का ना है। यदि ये कहा जाए इस क्लास है गया, हंसी मत, जानते हैं कि बेटी अच्छी है तुम, समझ गए? मतलब कि इस क्लासरूम के सबसे खूबसूरत लड़की का समूह, तो देखने का नजरिया बदल जाएगा, है या नहीं? सबका नजरिया बदल जाएगा, तो ये सेट आपका नहीं होगा। यदि कहेंगे कि भारत के सबसे अच्छे बैट्समैन का समूह, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है किसी को सचिन पसंद है, किसी को धोनी पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है। समझे कि नहीं बात को? किसी को रोहित शर्मा पसंद है। ये आपका सेट नहीं होगा। लेकिन यदि कहा जाए कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए किताबों का समूह, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए किताबों का समूह,
बताइए सेट होगा कि नहीं? ये सेट हो जाएगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद हो सकता 12 लिखे हो या हो सकता 15 लिखे हो, तो जितना होगा सबके मुंह से एक ही आंसर आएगा, ये आपका सेट्स हो जाएगा। हे गरीब है बैठने दे बाबुल में बेटी मेरी, अरे बेटा उसमें अंदर तुम महिला सीट में कैसे बैठे? महिला सीट में नहीं बैठे, चलो इधर इधर चलो, इधर से चलो, ठीक है। चलो बेटा सेट्स के बारे में समझ गया ना? सेट्स, ए बेटा सुनो, सेट्स को, इसको हिलाना मत, सेट्स को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़की लेटर से सूचित करते हैं। सेट्स को कैसे सूचित करते हैं हम लोग? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़की लेटर से, यानी कि कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। समझिए कैसे सूचित करते बेटा? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक, क्लियर हो गया? कम से कम सेट्स के बारे में आपको बता दिया ना। उसके एलिमेंट को हम लोग कैसे सूचित करते हैं? तो एलिमेंट को हम लोग या तो इंग्लिश अल्फाबेट के छोटकी लेटर से सूचित कीजिए, या आपका नंबर न्यूमेरल्स भी आपका रह सकता है, 1 2 3 4 ये सब भी रहता है सेट्स में। तो मेनली बताना था कि सेट्स में क्या होता है। एक तो सेट्स होता है, फिर हम लोग मछली ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं, उसके सदस्य को लिखते हैं। सेट को लिखने का 2 तरीका होता है। एक तरीका होता है आपका रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं, मछली ब्रैकेट बुझते हैं ना, इस तरह से। एक आपका हम क्या बोले, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, समझ गए? इस फॉर्म में क्या करते हैं, इस तरह से मछली ब्रैकेट के अंदर, जिसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, यदि मान लीजिए कि ए, ई, आई, ओ, यू ये एलिमेंट है, इसको मछली ब्रैकेट के अंदर कोमा से अलग करते हुए लिख देते हैं। मछली ब्रैकेट के अंदर किससे अलग करते हुए? कोमा से अलग करते हुए लिख देते हैं। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाता है। फिर एक दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को यदि यही लिखना है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट, बल्कि द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर्णों का समूह। क्या लिख रहे हैं हम लोग? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर्णों का समूह। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखने का तरीका होगा x, where x is a vowel of English alphabet। समझ गए? कैसे लिखिएगा? x where x is vowel of English alphabet। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टीज के आधार पर लिखते हैं। किसके आधार पर? प्रॉपर्टीज के आधार पर। और आपका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में डायरेक्ट वही चीज लिख देते हैं, मछली ब्रैकेट के अंदर कोमा दे देकर इसको अलग कर देते। समझ गए? तो आपको एक छोटा सा आइडिया दे दिए सेट के बारे में। सेट के बारे में बताएं। अब बताओ बेटा कि हम लोग अभी यूज करेंगे नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि आपका नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा? अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ ना कुछ सदस्य हो। जैसे वाइड सेट एक नल सेट होता है। नल सेट का मतलब क्या हो गया कि ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे क्या कि हम कहेंगे इस प्रकार से, समझ गए? एक एग्जांपल से समझिए। एक एग्जांपल आपका है कि द collection of all girls in a boys school। समझिए? द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन ए बॉयज स्कूल, यानी कि लड़का के स्कूल में लड़की का समूह, यानी लड़का के स्कूल में लड़की का समूह। बेटा लड़का के स्कूल में लड़की तो पढ़ेगी नहीं, कोई एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हम लोग, कोई एजुकेशन की बात तो नहीं की। तो लड़का के स्कूल में लड़की कितनी रहेगी? एक भी नहीं ना। यानी कि ये आपका किसका एग्जांपल हो गया? रिक्त समुच्चय का, यानी कि वाइड सेट, यानी कि नल सेट का। यानी कि ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं हो,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय, वाइड सेट या नल सेट। हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग जो बात करेंगे वाइड सेट पे बात करेंगे और नन वाइड। नन वाइड का मतलब कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। और वाइड सेट को बेटा हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, या तो मझली ब्रैकेट के अंदर कुछ मत लिखो, समझ गए, मझली ब्रैकेट के अंदर या तो कुछ मत लिखो या फिर इस तरह से फाई से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा, फाई से। क्लियर हो गया ना। तो सेट्स के बारे में आप समझ गए। और बेटा हम लोग यूज करेंगे सबसेट। क्या यूज करेंगे हम लोग, सबसेट। तो देखो सबसेट्स के बारे में ये हम किसके बारे में बताएं, वाइड सेट या नल सेट के बारे में बताएं, समझ गए। ये चूंकि आप क्लास 11 में पढ़े हुए हैं, सिर्फ हम आपका रिवीजन करा रहे हैं ताकि आपको कोई भी चीज नया नहीं लगे। अब मान लीजिए अभी हम सबसेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, सबसेट। देखो सबसेट यानी कि उप समुच्चय, किसकी बात करेंगे दोनों, सबसेट यानी कि उप समुच्चय। मान लो क्या ए है तुम्हारा 2 4 6 8 10 और बी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखो बेटा बस ए का सारा सदस्य बी में है क्या, बोलो तो, देखो तो ए का सारा सदस्य बी में है ना, 2 4 6 8 10 है ना। ए बी का सबसेट हो गया, ए क्या हो गया, बी का सबसेट। या तो ये वाला सिंबल दे दो या दे दो ए बी का सबसेट, समझ गए। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। और इसको बोलते हैं सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब जानते हैं क्या होता है, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कम से कम इधर एक ऐसा सदस्य हो जो कि इधर वाले में नहीं। प्रॉपर ये वाला सिंबल यदि बराबर नहीं देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉपर सबसेट। और जब बराबर दे देते हैं तो क्या बोलते हैं, सबसेट। हालांकि बहुत ज्यादा मीनिंग यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पर इतना ज्यादा हम लोगों को डीपली में नहीं जाना है, लेकिन आपको बता दिए यदि बराबर नहीं होगा तो क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब हो गया कि बी में कम से कम एगो ऐसा एलिमेंट होनी चाहिए जो कि ए में नहीं, समझ गए। बी में कम से कम ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में नहीं। और सबसेट वाला केस में क्या है कि आपका बराबर भी हो सकता है, क्योंकि बराबर लिखे है ना। सबसेट वाले केस में आपका बराबर हो सकता है, समझ गए। बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस वाले केस में आपका बराबर नहीं होगा। तो इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। और इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं दोनों, सबसेट। होप कि अभी तक आपको कोई समस्याएं, कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं ना। तो हम कहेंगे कि जब सेट्स के बारे में कुछ हद तक समझ गए तो अब आप क्या कीजिए, एक बार इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। और बेटा बता दो, मैं इस वीडियो में बता देता हूं कि इस वीडियो के लास्ट में आपका ऑलमोस्ट सबका जो है डिटेल नोट्स मिल जाएगा, समझ गए। इस वीडियो के लास्ट में क्या बोल रहे हैं, सबका डिटेल नोट्स मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना, ठीक। चलो बेटा जल्दी से नोट करो। तो देखो देखो बेटा, अब हम लोग एक्चुअल में आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। तो ए और बी ये आपका दो नन वाइड सेट। नन वाइड सेट का मतलब क्या हो गया बेटा, अरिक्त समुच्चय। क्या हो गया ननू, अरिक्त समुच्चय। कहने का मतलब क्या है कि ए और बी के अंदर कोई ना कोई सदस्य है। अब देखिए समझ में आने लगा ना, जब आपको बता दिए सारा डिटेल तो अब ये ज्यादा समझ में आएगा। ए और बी कैसा सेट है दोनों, अरिक्त समुच्चय, यानी कि इसके बीच में कोई ना कोई सदस्य है।
तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझ गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट को यानी कि कार्तीय गुणन को लिखने का तरीका होता है A क्रॉस B। क्या लिखने का तरीका होता है? A क्रॉस B। और ये हो जाता है इस प्रकार से AB where A belongs to A and B belongs to B। समझ गए? तो A क्रॉस B कैसे लिखते हैं? AB जहां पर A किसका सदस्य है? A का, और B किसका सदस्य है? B का। समझ गए? इस तरह से लिखने का आपका तरीका होता है। A क्रॉस B बराबर कितना हो गया? AB। ये AB आपका जहां पर A किसका सदस्य है? A का, B किसका सदस्य है? B का। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं हम लोग? बिलोंग्स टू। ये तो आप जानते ही हैं, क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। और ये जो आपका AB है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑर्डर पेयर, यानी कि क्रम, हाँ, क्रम युग्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रम युग्म। क्या बोलते हैं दोनों? क्रम युग्म। ठीक है। इसी तरह से मान लो कि B क्रॉस A रहेगा, तब कैसे लिखेंगे हम लोग? तब लिखेंगे BA। क्या लिखेंगे? BA, जहां पर A किसका सदस्य है? A का, और नो B किसका सदस्य है बेटा? B का। A किसका सदस्य है? A का, और B किसका सदस्य है? B का। यानी कि कहने का मतलब है कि इधर क्रॉस से पहले जो रहेगा ना, क्रॉस से पहले जो रहेगा पहला एलिमेंट उसी का होगा। समझ गए? यहाँ क्रॉस से पहले A था, तब पहला एलिमेंट किसका लिखे? A का। यहाँ पर क्रॉस से पहले B था, तो पहला एलिमेंट किसका लिखे? B का। ठीक। इसको क्या कीजिए, एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल से A बराबर मान लीजिए कि 1 2 3 और B बराबर है XY। B बराबर क्या है? XY। आपको निकालना है A क्रॉस B। तो 1 2 3 और क्रॉस कितना? XY। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। एक को पकड़ो, समझ गए, और इसका जो है X और Y के साथ में ऑपरेशन लगाओ। 1 क्या हो जाएगा? X, और फिर 1 क्या हो जाएगा? 1। समझ गए? एक को पकड़ के काम कर ली। अब 2 को पकड़ो, 2 का X के साथ में और 2 का किसके साथ में? Y के साथ। वो क्या 2 का। अब इसी तरह से 3 को पकड़ो, 3 का X के साथ में और 3 का Y के साथ। काम खत्म हो गया, है या नहीं? अब इसी तरह से मान लो क्या, B क्रॉस A ले लेंगे। क्या ले लेंगे? B क्रॉस A। तो पहले B क्या लिखो, तो बोलो B कितना है? XY है। फिर बोलो तो A कितना है? 1 2 3 है। तो बताओ बेटा B क्रॉस A कितना होगा? पहले X को पकड़ो, X1 X2 और X3। ये सब ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं। ये सब क्या लिख रहे हैं? ऑर्डर पेयर। 2 रहता है सदस्य तो ऑर्डर पेयर बोलते हैं, और 3 रहेगा ना, ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। हाँ, पेयर मतलब 2 हो गया, और ट्रिपलेट मतलब कितना हो गया? 3। X का काम हो गया। अब बोलो तो Y, Y1 Y2 Y2। ठीक। अच्छा, मान लो क्या, हमको लिखना है A क्रॉस A। तब कैसे लिखेंगे? 1 2 3 और 1 2 3। तो बताओ तो कितना होगा बेटा? ये है ना, तो ये हो जाएगा A क्रॉस A। देखो 1 1 1 2 1 है या नहीं? फिर 2 को पकड़ो, 2 1 2 2 2 3। 2 का हो गया था। अब 3 को पकड़ो, तो हो जाएगा 3 1 3 2 और 3, है या नहीं? तो ये सब जो अंदर है ना, ये क्या कहलाता है? ऑर्डर पेयर। क्या कहलाता है? ऑर्डर पेयर। तो होप कि क्रॉस प्रोडक्ट में अभी तक आपको कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अच्छा बेटा सुनो तो एक बात और। अच्छा एक बात बताओ कि यदि बात करनी हो
कि ए क्रॉस बी में कितना सदस्य है, ए क्रॉस बी में कितना सदस्य है, समझ गए, ए क्रॉस बी में कितना सदस्य है, तो पहले ए का सदस्य बताओ, तो ए में कितना सदस्य है, 3 है या नहीं, और बी में कितना सदस्य है, 2, यानी कि एन ए क्रॉस एन बी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एन ए क्रॉस एन बी। जैसे देख लो 3 और यहाँ पर 2 है, तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हुआ ना। अब यहाँ काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, कितना सदस्य हुआ, 6। समझ गए। तो नंबर कैसे पता चलता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट है, कितना सदस्य है। तो जैसे ए क्रॉस बी है, तो पहले ए का एलिमेंट ले लो, है या नहीं, और फिर बेटा किसका ले लेगा, बी का, और दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना। क्या कर देना है, गुना कर देना। क्लियर है। जैसे यहाँ पर भी देख लो, बता दो बेटा ए में कितना एलिमेंट है, 3, और ए में कितना है, 3 के कितना होना चाहिए, 9। काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। यानी कि यहाँ पर यदि एन ए क्रॉस ए की बात करेंगे तो एन ए गुना कितना, एन ए, यानी कि एन ए का कितना हो जाएगा, स्क्वायर, एन ए का कितना हो जाएगा, स्क्वायर, है या नहीं जी, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी नोट करो। देखो बेटा सुनो, अब क्या बोलते हैं, मान लीजिए क्या कि ए क्रॉस बी बराबर वाइड है, ए क्रॉस बी बराबर वाइड यानी कि खाली, यानी कि 5, कितना हो गया बेटा, 5। तो ए क्रॉस बी बराबर 5 तभी होगा, ए क्रॉस बी बराबर 5 इफ आइदर ए बराबर 5 और बी बराबर 5 और बोथ आर 5। क्या बोले दोनों, देखो ए क्रॉस बी बराबर 5 यानी कि ए क्रॉस बी में एक भी सदस्य नहीं होगा, एक भी एलिमेंट नहीं होगा। कब, ए क्रॉस बी में एक भी सदस्य नहीं होगा, एक भी एलिमेंट नहीं होगा। कब, या तो ए में कोई सदस्य नहीं हो, या बी में कोई सदस्य नहीं हो, या ए और बी दोनों में कोई सदस्य नहीं। जैसे मान लीजिए क्या कि ए बराबर आपका है खाली और बी बराबर है एक्स वाई, आपको निकालना है ए क्रॉस बी। बेटा इधर खाली हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, एक्स वाई, है या नहीं। अब बताओ ऑर्डर कैसे बनेगा, ऑर्डर बनेगा, अब यहाँ ऑर्डर बनेगा। जब ऑर्डर नहीं बनेगा तो तुम्हारा खाली ना रह गया, और खाली रह गया इसका मतलब क्या हो गया, खाली रह गया इसका मतलब वाइड, यानी कि खाली हो गया, यानी कि 5। क्लियर बात, यानी कि खाली रह गया आपका क्या हो गया, 5। क्या हो गया बेटा, 5। एकदम क्लियर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यदि दिक्कत नहीं है आप इसको भी लिखिए। बेटा सुनो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन। जो एक्चुअल पढ़ना है हम लोग वही स्टार्ट करते हैं। मच्छर है तुम उसको खा जाओ। रिलेशन यानी कि संबंध। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, रिलेशन यानी कि संबंध। ठीक, सुनो क्या होता है, क्या होता है रिलेशन। ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट होगा ना उसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं। मान लो 2 सेट है, क्या बोले, सुन लो मेरी बात को, 2 सेट है, ये तो वीडियो में मिल जाएगा ना सब कुछ, आपको पहले समझना है। 2 सेट है, ए क्रॉस ए और बी। तो ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट होगा वो क्या कहलाता है, रिलेशन। क्या कहलाता है, रिलेशन। क्या बोले, रिलेशन के बारे में अपने भाषा में आप कैसे याद कीजिएगा कि 2 सेट है, ठीक है। मान लीजिए ए और बी 2 सेट है, उसके क्रॉस प्रोडक्ट हो निकाल लीजिए, यानी कि ए क्रॉस बी आप निकाल लिए। इसका जितना भी सबसेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन। क्या बोलते हैं नन्नू, रिलेशन। ठीक, यानी कि आपका जो है ए एंड बी ये आपका क्या है बेटा, 2 सेट्स। क्या नन्नू, 2 सेट्स।
और R आपका सबसेट है A क्रॉस B का। R क्या है दोनों? A क्रॉस B का सबसेट है। तो R को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। R को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन। रिलेशन कहाँ? रिलेशन फ्रॉम A टू B। मतलब पहले A है ना, तो A से कहाँ में रिलेशन? B। A से कहाँ रिलेशन उन लोग? B। समझ गए? A से कहाँ रिलेशन बेटा? B में। तो यदि R आपका सबसेट है A क्रॉस B का, तो R रिलेशन होता है, R संबंध होता है। कहाँ से कहाँ में? जो पहले है उसको पहले बोलना है, जो बाद में उसको बाद में बोलना है, यानी A टू B। यानी कि कितना बेटा? A टू B। क्लियर हो गया? कितना नन्नू? A टू B। ठीक है। और यदि R आपका रिलेशन है और ए बी बिलोंग्स करता है R। R आपका क्या है बेटा? रिलेशन। R क्या है बेटा? रिलेशन। और ए बी कहाँ बिलोंग्स करता है? R में। ऑब्वियस सी बात है, R आपका जो है R A क्रॉस B है ना। R कितना है? A क्रॉस B। इसका सबसेट है। तो R में जब भी सदस्य होगा, जब भी एलिमेंट होगा, वो ऑर्डर पेयर में आएगा। किस में आएगा? ऑर्डर पेयर। बोलो क्यों ऑर्डर पेयर में आएगा? क्योंकि R तो A क्रॉस B है ना, A क्रॉस B का सबसेट है ना जी। R क्या है बेटा? A क्रॉस B का सबसेट। बोलो R क्या है? A क्रॉस B का सबसेट है। सबसेट है तो R में जब भी एलिमेंट आएगा, ऑर्डर पेयर में आएगा। किस में आएगा? ऑर्डर पेयर। क्लियर हो गया? बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऑर्डर पेयर कैसे आ रहा है। ऑर्डर पेयर क्यों आएगा? क्योंकि R किसका सबसेट है? A क्रॉस B का सबसेट। यहाँ जो है A किसका सदस्य है? A का, और B किसका सदस्य है? B का। समझ गए? तो A B आपका R में है। A B कहाँ है बेटा? R में है। समझ गए? तो हम लोग इसको लिखते हैं इस प्रकार से, A R B। हम लोग कैसे लिखते हैं? A R B। कैसे लिखेंगे? A R B। और इसको पढ़ेंगे A is related to B by the relation R। A is related to B by the relation R। इसको कैसे पढ़ेंगे? A is related to B by the relation R। यानी कि A का B से, हाँ, B से R संबंध। A का B से कैसा संबंध है? R संबंध। कैसा संबंध है बेटा? R संबंध। इसी प्रकार से यदि मान लो कि A B डज नॉट बिलोंग्स टू R, जहां पे A सदस्य है A का, B सदस्य है B का। A किसका सदस्य है? A का। B किसका सदस्य है? B का। लेकिन A B आपका R में नहीं, A B आपका R में नहीं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, A R B। लिख कर इसको क्या करेंगे? काट देंगे। लिख कर क्या करेंगे बेटा? काट देंगे। और इसको कैसे पढ़ेंगे कि A का संबंध B से नहीं है। किस रिलेशन के द्वारा? R रिलेशन के द्वारा। किस रिलेशन के द्वारा? R रिलेशन के द्वारा संबंध नहीं है। इसको क्या पढ़ेगा बेटा? इसको पढ़ेगा A is not related to B by the relation R। यानी कि A का B से R संबंध नहीं। समझ गए? R संबंध नहीं। एकदम क्लियर कट हो गया? कोई दिक्कत नहीं? नो सर। अब देखो, मान लो क्या एन ए बराबर P और एन बी बराबर Q। कहने का मतलब है ए में कितना सदस्य है बेटा? P। ए में कितना सदस्य है? P। और बी में कितना सदस्य है? Q। समझ गए? ए में कितना सदस्य बेटा? P। और बी में कितना है? Q। तो अब बताओ कि A क्रॉस B में कितना सदस्य होगा? PQ। अभी एक फॉर्मूला बताया था ना, क्या फॉर्मूला बताया था बोलो तो? Na क्रॉस कितना? N है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े ना, क्या पढ़े? Na क्रॉस N। बोलो तो यहाँ पर P है,
और इधर कितना है, कितना हो गया, यानी कि कुल कितना सबसेट मिलेगा, PQ। कितना सबसेट मिलेगा, PQ, हाँ या नहीं? कुल PQ सबसेट नहीं मिलेगा, ये गलत बोले। कुल कितना एलिमेंट मिलेगा, PQ ना। कुल कितना ऑर्डर पेयर मिलेगा बेटा, PQ। ऑर्डर पेयर कितना मिलेगा, PQ। कितना ऑर्डर पेयर मिलेगा, PQ। और अभी हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे कि जितना भी सबसेट होता है वही रिलेशन कहलाता है। सबसेट को ही क्या बोलते हैं, रिलेशन। और क्लास 11 में पढ़े थे हम लोग, क्लास 11 में पढ़े थे सबसेट का फॉर्मूला। सबसेट का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि ए में आपका P सदस्य है ना, ए में कितना सदस्य है, P। इसका कुल कितना सबसेट बन सकता है, तो 2 पे पावर P। टू भाई n के जगह पे हम P बोले हैं तो 2 पे पावर P। या तुम याद किए हो 2 पे पावर n, तो बिल्कुल ही सही याद किए हो। एक्चुअल में 2 पे पावर n होता है, जहां पर n a के सदस्यों की संख्या होती है। लेकिन चूंकि n हम पहले ही लिख दिए है, इसलिए दोबारा यहाँ पे n नहीं लिखकर क्या लिख दिए, P। क्या लिख दिए, P। तो देखो a में यदि 5 सदस्य है, मान लो एक सेट है a में कितना सदस्य है, 5। यहाँ पर बात करो, मान लो कि a में कितना सदस्य है, 5। तो टोटल सबसेट ऑफ A बराबर 2 पे पावर n a हो जाता है, यानी कि 2 पे पावर 5 और 2 बचे 32। हाँ समझ गए, यानी कि कुल कितना सबसेट बनेगा बेटा, 32। कितना बनेगा नूनू, 32। समझ गए। तो ये एक सेट था तब ना। यहाँ पर देखो फॉर्मूला यही, टोटल सबसेट का क्या फॉर्मूला होता है बोलो तो, 2 पे पावर n। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पे पावर n। चलो वेरी गुड। अब देखो बेटा, रिलेशन तो तुम्हारा क्या होता है, सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है, सबसेट, ठीक है। यहाँ पर भी तो टोटल सबसेट आपका कितना बनेगा, 2 पे पावर n। यहाँ पर भी टोटल सबसेट कितना बनेगा, लेकिन बेटा यहाँ पर n के जगह आपके पास क्या है, PQ। n के जगह पे क्या है, PQ। तो टोटल रिलेशन कितना हो जाएगा, टोटल रिलेशन फ्रॉम A to B बराबर 2 पे पावर n a क्रॉस b। जैसे यहाँ पर 2 पे पावर n a लिखे है ना, यहाँ पे क्या लिखेगा, 2 पे पावर n a क्रॉस b। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर n a क्रॉस n, है या नहीं? यहाँ तक तो दिख रहा है। और बेटा इसी को लिख सकते हैं 2 पे पावर b। क्या लिख सकते हैं उन्होंने, 2 पे पावर b। तो समझ गया ना, टोटल रिलेशन, ठीक है। ऐसा करो बेटा, यहाँ पे जो है ना, सुनो 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 सुनो, यहाँ पर जो है ऐसा करते हैं, यह फॉर्मूला बताइए दिया ना। मान लो क्या, मान लो कि A में 2 सदस्य, A में कितना एलिमेंट है, 2। या A में यहाँ पर 5 ले लिया है ना, 5 ले लो, A में 5 है। और तुम ले लो B में, मान लो कि तुम्हारा सदस्य है 2। B में कितना सदस्य हुआ, 2। एक बात बोलो कि A क्रॉस B में कितना सदस्य होगा, 5 गुना 2 बराबर कितना, 10। 5 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10। बोलो तो टोटल रिलेशन कितना मिलेगा था, 2 पे पावर 10। टोटल रिलेशन कितना मिलेगा, 2 पे पावर 10, है या नहीं? बोलो तो टोटल रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 10। यहाँ पे लिख लो तो टोटल रिलेशन बराबर 2 पे पावर 10। अब इसको सॉल्व मत करो, जो भी आंसर होगा, लेकिन कितना हो जाएगा, 10 का 24 आएगा, जो भी आएगा, समझ गए। इसको फटाफट नोट देखो। अब हम लोग पढ़ते हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज। क्या पढ़ेंगे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। डोमेन, को डोमेन, रेंज। डोमेन को हम लोग बोलते हैं प्रांत, कोडोमेन को सहप्रांत, और रेंज को परिसर। रेंज को क्या बोलते हैं, परिसर। समझ गए, रेंज को बोलते हैं बेटा परिसर, ठीक। अब देखो इसको समझने के लिए मान लीजिए क्या कि A और B आपका 2 सेट्स,
दो क्या है नोनो, सेट। समझ के बेटा, दो क्या है, सेट। ठीक, ए और बी आपका क्या है, दो सेट। और आर जो है आपका रिलेशन है। आर क्या है, रिलेशन। ये सबसेट देने का मतलब पूछ गया ना। आर क्या है नोनो, रिलेशन। कहां से कहां में, ए से बी। आर क्या है बेटा, बोलो मेरे साथ, आर रिलेशन कहां से कहां में नोनो, ए से बी में। ठीक, तो देखो डोमेन बराबर क्या हो जाता है। डोमेन बराबर तुम्हारा हो जाएगा ए, जहां पर ए बी बिलोंग्स टू आर। डोमेन बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी कि जो रिलेशन है ना, समझ गए बेटा, रिलेशन में आपका जो सदस्य मिलेगा वो तो ऑर्डर पेयर मिलेगा। कैसा मिलेगा, ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर का जो पहिलका होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ऑर्डर पेयर जो आर में होता है ना, जो ऑर्डर पेयर, याद रखना, जो ऑर्डर पेयर आर में होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जो ऑर्डर पेयर आर में होता है उसकी बात कर रहे हैं। उसका पहिलका क्या कहलाता है, डोमेन। पहिलका क्या कहलाता है, और दूसरा का कहलाता है रेंज। नहीं, रेंज कहलाता है। दूसरा का क्या कहलाता है, रेंज। रेंज क्या हो जाएगा बोलो तो, रेंज हो जाएगा दूसरा का क्या है, बी। जहां पर ए बी किसका सदस्य है, आर का। किसका सदस्य है, आर का। समझ गए। और तुम्हारा एगो बचले है कोडोमेन। क्या बचले है, कोडोमेन। कोडोमेन जो है ना, इधर वाला जो सेट है बी, इस तरफ वाला, इधर वाला जो सेट है ना, उस कंप्लीट सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। उस कंप्लीट सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। यानी कि कोडोमेन बराबर कितना हो जाएगा, बी। कोडोमेन बराबर कितना हो जाएगा, बी। समझ गए। कोडोमेन बराबर कितना, कंप्लीट सेट जो बी है, कंप्लीट सेट ही आपका क्या कहलाता है, कोडोमेन। क्या कहलाता है, कोडोमेन। एक एग्जांपल से इसको समझिए, एक एग्जांपल से आपको समझना है। देखो बेटा, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो तो, मान लो क्या a बराबर है 1 2 3 और b बराबर है, समझ गए, b बराबर है 2 4। b बराबर कितना है, 2 4। a क्रॉस b निकालो तो बेटा, 1 2, हाँ या नहीं, बोलो, 1 4 1 4, हाँ या नहीं, 2 2 2 4 3 2 और 3 4 हो गया। समझ गए। अब इसका जो है ना बहुत सारा सबसेट बनेगा, बहुत सारा सबसेट। मान लो कि R1 तुम ले लो, R1 हम क्या ले बेटा, R1 हम ले लिए इस प्रकार से, 1 2 2 2 3 2। बोलो तो R1 क्या ले लिया हम, 1 2 2 2 3 2। ठीक है, देखो सबसेट है ना, सबसेट का मतलब इसी के अंदर का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। हम सब तो इसी के अंदर के ले लिए। अब देखो तो, अब हम लोगों को बात करना है, नीचे दिख रहा है डोमेन कितना होगा। डोमेन देखो, डोमेन कितना होगा, ऑर्डर पेयर का पहले का सदस्य देखो, ऑर्डर पेयर का क्या देखेगा, पहले का सदस्य 1 2 3, यानी कि 1 2 3, ये डोमेन होगा। ये क्या हो गया दोनों, डोमेन। अब बेटा बोलो तो रेंज क्या होगा, रेंज बेटा दूसरा का सदस्य कहलाता है। रेंज क्या कहलाता है, दूसरा का सदस्य। 2 2 2 तो 3 बार लिखने की जरूरत है, एक के बार लिख, यानी कि कितना हो गया, 2। दिख रहा है कैमरा में, चलो दिख रहा है। और बताओ बेटा, कोडोमेन लिखना, कोडोमेन एन वाला सेट कहलाएगा। एन वाला पूरा सेट क्या कहलाता है, कोडोमेन, यानी कि 2 क्या कहलाएगा, 2, यानी कि कंप्लीट सेट बी हो गया। यानी कि कंप्लीट सेट क्या हो गया, बी। अच्छा, इसमें एक दूसरा भी देखो, मान लो कि तुम R2 ले लिए, क्या ले लिए, R2। R2 हम ले लेते हैं 1 4 3 2 को ले लिए। कितना ले लिए, 2। कितना ले लेनो, 2। अब इसमें देखो बेटा, अब इसमें तो बोलो, डोमेन बोलो, रेंज बोलो,
कोडोमेन। डोमेन बोलो तो कितना होगा? पहल का ऑर्डर पेयर का पहल का सदस्य 1 और 3, बोलो तो कितना हो जाएगा? 1 3। रेंज बोलो तो दूसरा का सदस्य 4 2 यानी कि 2 4 लिख दिए। और कोडोमेन तो कंप्लीट सेकंड हो जाएगा। कोडोमेन तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2 4 यानी कि बी। होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। रिलेशन ले लिया अपने मन से, जितना सबसेट होगा ना, जितना सबसेट होगा तो रिलेशन ही कहलाता है। कोई अपने मन से ले लिए, ठीक है ना? चलो बेटा वीडियो जरूर देखना। हाँ सबको बोल रहे बेटा वीडियो जरूर देखना, उसमें आपका पूरा सोल्यूशन मिलेगा। देखो बेटा हम लोग डोमेन रेंज और कोडोमेन को एक एग्जांपल से समझते हैं, समझ गए? डोमेन रेंज कोडोमेन को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। आइए एग्जांपल यहाँ पर है। एग्जांपल ए बराबर आप मान लीजिए कि 1 3 5 7 9 है, और बी बराबर है 2 4 6 8 10। ए यहाँ देखो, यहाँ देखो मेरे साथ देखो, बोलो तो यहाँ पर ए क्या लिखे? ए लिखे 1 3 5 7 9, और बी आपका है 2 4 6 8 10। समझ गए? हम लोगों को क्या निकालना है? देखो बेटा ए और बी ले लिए। अब ऐसा करो ए क्रॉस बी निकालो। यहाँ देखो बोलो तो ए क्रॉस बी कितना होगा? ए क्रॉस बी बोलो, ए बोलो कितना है? 1 3 5 7 9, और बी बोलो तो कितना है? 2 4 6 8 10। समझ गए? अब ए क्रॉस बी तुम निकाल के बताओ कितना होगा? जो तेज है सिर्फ वही बोलेगा, सब नहीं बोलेगा। पहले एक को पकड़ो, बोलो 1 2, फिर बोलो 1 4 1 6 1 8 1 10, फिर बोलो तो 3 2 3 2 3 4 3 6 3 8 3 10, फिर बोलो तो 5 लिखा, 6 से लिखा, बोलो तो 5 2 5 4 5 6 5 8 5 10। ठीक, फिर बोलो तो 7 2 7 4 7 6 7 8 7 10 9 2 9 4 9 6 9 8 9 10। समझ गए? ये हम लोगों का क्या बन गया? तो ये हम लोगों का बन गया, क्या बन गया बेटा? ए क्रॉस बी। बोलो तो हम लोग क्या ले लिए नो? हम लोग ले लिए बेटा ए क्रॉस बी। क्या लिए नो? ए क्रॉस बी। ठीक, अब देखो अब ऐसा है कि R1 बराबर ले लेते हैं हम। R1 बराबर, R1 का मतलब एक रिलेशन हो गया। R1 का मतलब क्या हो गया? रिलेशन। और क्या बोले थे? रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है बोलो तो? A क्रॉस B का सबसेट। रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस B का सबसेट। तो इच्छा आपकी का आप कैसे लेना चाहते हैं? जैसे हम ले रहे हैं, देखो बेटा हम कैसे ले रहे हैं, तो हम लेंगे इस प्रकार से, 1 4 ले लीजिए। समझ गए? क्या ले लो? 1 4, फिर हम ले लिए 3 2। क्या ले लो? 3 2, और क्या ले लिए? और ले लिए हम आपका इस प्रकार से 1 4 हो गया, 3 2 हो गया, और आप ले लीजिए, मान लीजिए कि 1 3 2 वाला ले लीजिए। 2 वाला तो आप ले ले सकते हैं, तो 5 वाला ले लीजिए। आप ले लीजिए 5 और 10, 5 और क्या ले लिए? 10। ये आप R1 लिए। समझ गए? ये आप क्या ले लिए? R1। ठीक, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते थे। मान लीजिए मेरा यही मन हुआ लेने का, हम ले लिए।
ऑब्वियस बात है, आपका क्वेश्चन बदलेगा, आंसर बदल जाएगा। तो ये अपने मन से लिए, ऐसा नहीं कि कोई हम नियम लगा के लिए है, जो मेरा मन हुआ उसको ले लिए। आपको सिर्फ समझाने के लिए कि रेंज, डोमेन, कोडोमेन सब आप कैसे निकालते हैं। तो देखो, तो ये R1 हो गया ना। अब इस चीज को एक डायग्राम के माध्यम से समझो। इस चीज को कैसे समझेंगे? डायग्राम के माध्यम से। ए बी बोलो तो ए में कितना है? 1 3 5 7 9। 2 में बोलो, बी में बोलो तो 2 4 6 8 10। यही ना है, ठीक। और देखो तुम्हारा रिलेशन क्या है? रिलेशन बोलो तो बेटा क्या है? 1 से 4 है। रिलेशन बोलो तो कितना है? 1 से 4। फिर बोलो तो 3 से 2, 3 से 2। फिर बोलो तो 5 से 10, 5 से 10। ये हम लोग जो दिखा रहे हैं ना, इस तरीका को बोलते हैं एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? एरो डायग्राम। हम लोग एरो डायग्राम से दिखा रहे हैं। एरो डायग्राम से रिलेशन को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। किस मेथड से बोलो बेटा? एरो डायग्राम। अब हम लोगों को निकालना है कि डोमेन कितना हुआ। डोमेन यानी कि प्रांत, रेंज यानी कि परिसर, और कोडोमेन यानी कि सहप्रांत। समझ गया? याद करो तो क्या पढ़े थे हम लोग? हम लोग पढ़े थे कि जो रिलेशन में होता है ना, सुनो, डोमेन के बारे में क्या पढ़े थे एक बार फिर से बता देते हैं। जितना भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, जितना भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, उसका पहला एलिमेंट क्या कहलाता है? डोमेन। पहला एलिमेंट क्या कहलाता है? डोमेन। ये नहीं सोचना कि घर पे जाएंगे आराम से जो है ना खा पी कर याद करेंगे, वैसे नहीं होगा। जो क्लास में समझेगा वही जिंदगी भर याद रहेगा। घर पे जाके कितना रट्टा मार लो, नहीं होगा। हम क्या बोले कि जो ऑर्डर पेयर, जो ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, क्या बोले? बोलो। जो ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, उसका पहल का एलिमेंट कहलाता है डोमेन, और दूसरा का कहलाता है रेंज। पहल का क्या कहलाता है? डोमेन। दूसरा का क्या कहलाता है? रेंज। बताओ, पहल का एलिमेंट कितना है? 1 3 5। तुम्हारा डोमेन कितना हो गया? 1 3 5। बोलो तो कितना हो गया? 1 3 5। समझ गए? पहल का एलिमेंट क्या कहलाता है बेटा? डोमेन। क्या कहलाता है? डोमेन। किसका? जो रिलेशन में हो। किसका? जो रिलेशन में। दूसरा का कोऑर्डिनेट बेटा कहलाता है तुम्हारा रेंज। बोलो दूसरा का क्या है? 4 2 10। कितना है? 4 2 10। 4 2 10। यही ना जी? 4 2 10। ये तुम्हारा कितना हो गया? रेंज। और परिसर जो है ना, कंप्लीट सेट तुम्हारा कहलाता है परिसर। कंप्लीट सेट यानी कंप्लीट सेट बी। कहने का मतलब है 2 4 6 8 10। ये तुम्हारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोडोमेन यानी कि सहप्रांत। क्या कहलाता है दोनों? कोडोमेन यानी कि सहप्रांत। अब सुनो, अब एरो डायग्राम से देखो। एरो डायग्राम से कोशिश करो समझने का। जहां से तीर निकला है वो तुम्हारा डोमेन। तीर देखो कहां कहां से निकला है? 1 3 5 से। ये क्या कहलाएगा? डोमेन। जिसको तीर लगा है वो कहलाएगा परिसर, रेंज। 2 4 और 10 को तीर लगा है, ये क्या कहलाएगा? बोलो तो रेंज यानी कि परिसर। और कंप्लीट सेट भी तुम्हारा कहलाएगा कोड। क्या कहलाएगा? होप कि यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्या परेशानी? ये हम लोग पढ़े थे। अब फिर देखो, रेंज, कोडोमेन और तुम्हारा डोमेन, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा ना? कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट यानी कि एक समुच्चय पर संबंध। देखो अभी तक जो पढ़े ना बेटा, हमेशा हम लोग 2 सेट लिए। कितना सेट लिए? 2 सेट लिए ना हमेशा। ए और बी लिए थे। अब एक ही सेट के रहेगा तब कैसे होगा? एक सेट रहेगा तब। मान लो कि ए तुम्हारा एक सेट है,
ये तुम्हारा है नन वॉइड सेट। कैसा सेट है बोलो तो? नन वॉइड सेट। बोलो नन वॉइड सेट का मतलब अरिक्त समुच्चय। कैसा नोनू? अरिक्त समुच्चय। और अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय का मतलब क्या हुआ? इसमें कम से कम एक एलिमेंट है। कम से कम क्या है नोनू? एक एलिमेंट है। तो याद करो रिलेशन कैसे बनता है? दो सेट को क्रॉस लगाते हैं तब ना। रिलेशन बोलो कैसे बनता है? जब दो सेट को क्या लगाते हैं? क्रॉस। यहाँ पे तो एक ही सेट है, इसी को क्रॉस लगा दो। इसी को क्या लगाएगा? क्रॉस। यानी कि ए क्रॉस ए है या नहीं? अब इसी का जो तुम्हारा सबसेट है, इसी का सबसेट आर, यही क्या कहलाएगा? रिलेशन ऑन ए सेट। यानी कि तुम्हारा एक ही सेट पर रिलेशन। ये क्या हो गया बेटा? एक ही सेट पर रिलेशन। बुझिए मेरी बात को। जैसे आप ए क्रॉस बी लेते थे, उसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया ए क्रॉस ए। क्या हो गया दोनों? ए क्रॉस ए। तो रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब एक ही सेट पर आपका रिलेशन। क्लियर है? रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहली बात आपको क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में बेटा, इस वीडियो के लास्ट में आपका सबका, यदि आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो सबका जो है ना कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक, चलो फटाफट नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो। और बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, यानी कि एक संबंध का प्रतिलोम। समझ गए? क्या पढ़ेंगे? एक संबंध का प्रतिलोम। देखो बेटा ऐसा है, सुनो। अब यहाँ देखो, ए और बी तुम्हारा दो क्या है बोलो? सेट्स। ए और बी क्या है तुम्हारा? दो सेट्स। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट बोलो तो क्या कहलाएगा? रिलेशन। ए क्रॉस बी का सबसेट क्या कहलाएगा? रिलेशन, है या नहीं? ए क्रॉस बी का सबसेट क्या कहलाएगा? रिलेशन। और कल याद करो हम लोग क्या पढ़े थे कि ए बी बिलोंग्स टू आर, जहां पर ए किसका सदस्य होगा? ए का, और बी किसका सदस्य होगा? बी का। याद है ना? क्या पढ़े थे हम लोग? ए बी तुम्हारा ऑर्डर पेयर कहलाता है। ए बी क्या कहलाता है? ऑर्डर पेयर। और ये भाई साहब कहाँ होगा? आर में होगा, जहां पर ए किसका सदस्य होगा? ए का। बी किसका सदस्य होगा? बी का। ठीक। तो जो है तब बेटा आर इनवर्स, आर इनवर्स को आर का इनवर्स कहते हैं। आर का इनवर्स, आर इनवर्स को क्या कहते हैं? आर का इनवर्स। और आर इनवर्स बराबर हो जाता है बी ए, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। क्या हो जाता है बोलो तो? बी ए, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। और तुम्हारा क्या लिखेगा? और लिखेगा बेटा ए किसका सदस्य? ए का। बी किसका सदस्य? बी का। यानी पलट जाता, यानी क्या हो जाता है? पलट। इनवर्स का मतलब क्या हो गया? दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। समझ गए? पलट जाता। क्या होता है नोनू? पलट जाता। तो देखो यदि ए बी तुम्हारा आर में है तो आर इनवर्स बराबर कितना हो गया? बी ए, जहां पर ए बी कहां पर है? आर में। यानी कि दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू कितना? आर इनवर्स। कितना हो जाएगा? आर इनवर्स। ये यदि ए बी तुम्हारा आर में है तो बी ए कहां होगा? आर इनवर्स। बी ए कहां होगा? आर इनवर्स। समझ गए? ए बी यदि आर में है तो बी ए कहां होगा? आर इनवर्स। कहां होगा नोनू? आर इनवर्स। यानी कि जस्ट पलटी मार देता है। जस्ट क्या मारता बोलो तो? पलटी। पलटी मारेगा तो सब में पलटी मार देगा, पलटी मारेगा तो सब में पलटी मार देगा। ठीक। अब देखिए, ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल से समझो तो मान लो क्या कि a बराबर है 1 2 3 और b बराबर है तुम्हारा xy। ठीक है, b बराबर है कितना? xy। ठीक, b बराबर कितना है? xy। अब देखो तो a क्रॉस b निकालो तो बोलो तो कितना होगा? 1 2 3 और फिर बोलो तो xy, यही ना होगा? a क्रॉस b बोलो तो
1x 1y, फिर बोलो तो 2x 2y, फिर बोलो तो 3x, और हो गया तुम्हारा 3y, है या नहीं? अब ऐसा करो, एक रिलेशन लो r बराबर, रिलेशन ले लो तुम 1x ले लो बेटा, और तुम ले लो, समझ गया, और 2 समझ गया, और 2x ले लो, छोड़ो ना, 2x ले लो, बोलो तो क्या ले लिए? 1x और 2x, क्या ले लिए बोलो तो? 1x और 2x। इसको तुम डायग्राम पे दिखाओ, इसको तुम डायग्राम पे दिखाओ, बोलो तो a और ये कितना b, ए में बोलो तो कितना है 1 2 3, बोलो a में कितना है 1 2 3, b में बोलो तो x, b में xy, तुम्हारा रिलेशन कितना है 1 से x, 1 से x, और फिर कितना है 2 से x, 1 से x और 2 से x, ठीक। तो अब ऐसा करो नुनू, अब बोलो डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R बोलो तो जहां से तीर निकला हुआ है, या ऑर्डर पेयर का पहला, दोनों बोल सकता है ना। यदि एरो डायग्राम बोलेगा तो जहां से तीर निकला है, यदि ये वाला बोलेगा रोस्टर फॉर्म में तो ऑर्डर पेयर का पहला जो R में होगा, बोलो तो कितना हो जाएगा 1 2, समझ गए? रेंज ऑफ R बोलो तो कितना हो जाएगा x, क्यों? ऑर्डर पेयर का दूसरा, तो x और x, 2 बार x लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार से काम चल जाएगा। या एरो डायग्राम में बोलो तो जहां पर तीर लगता है, जहां पर तीर क्या होता है लगता है। अब देखो, अब यहां से डोमेन ऑफ R इनवर्स बोलो, और रेंज ऑफ R इनवर्स बोलो। अच्छा नो, एक चीज बेटा हमको यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, हम एक चीज ध्यान नहीं दिए बेटा, यहाँ पे जानता है क्या करेगा, पहले जो है ना इसको हटाओ, अब पहले यहाँ पर R इनवर्स लिख के बताओ नहीं कितना होगा R इनवर्स लिख के बताओ तो इसका पलटी मार देगा, इसका क्या करेगा पलटी मार देगा। जैसे 1x है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x, बोलो तो कितना हो जाएगा x, और फिर बोलो तो कितना हो जाएगा x, है या नहीं? पलट जाता है ना, ए बी आर में था तो बी ए कहाँ पे था R इनवर्स में, पलटी मार देता है। यहाँ पर जो हम लोग क्या किए पलटी मार दिए। अब बेटा बोलो तो यहाँ पर डोमेन ऑफ R इनवर्स बोलो क्या होगा, रेंज ऑफ R इनवर्स बोलो तो, डोमेन बोलो तो पहल का होगा ना, डोमेन कितना होगा पहल का में कितना है x, बोलो तो ऑर्डर पेयर का पहल का कितना है x, और रेंज बोलो तो दूसरा, रेंज क्या होगा नोनो दूसरा बोलो तो कितना है 1 बोलो तो कितना है बेटा 1। एक चीज देखा, यहाँ पर x जो है इसका रेंज नहीं, अब बेटा 1 2 इसका रेंज है तो इसका क्या है 2, यानी कि एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, एक दूसरे का क्या होता है उल्टा। कहने का मतलब है कि डोमेन ऑफ R इनवर्स बराबर रेंज ऑफ R, रेंज ऑफ क्या होगा R, और तुम्हारा रेंज ऑफ R इनवर्स मतलब डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ कितनु R, ये तुम्हारा हो गया डोमेन ऑफ R, यानी कि एक दूसरे का उल्टा पुल्टा हो जाता है। जो R का रेंज है तुम्हारा R इनवर्स का डोमेन हो जाएगा, और जो R इनवर्स का डोमेन है इधर क्या हो जाएगा रेंज। क्लियर है ना? चलो जल्दी से लिखो तो। देखो बेटा, अब हम लोग जो है पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ेंगे दोनों? टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग एम्प्टी रिलेशन, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। देखो एम्प्टी रिलेशन पहले समझते हैं। मान लो क्या कि ए जो है एक सेट, ए क्या है दोनों? एक सेट है, समझ गए? ए क्या है बेटा? एक सेट है, ठीक। तो ए क्रॉस ए रिलेशन जब भी मिलेगा कैसे मिलेगा? ए क्रॉस ए से। देखो हाई हर सेट का सबसेट होता है,
फाई जो है हर सेट का क्या होता है, सबसेट, समझ गए। तो A क्रॉस A का बताओ सबसेट फाई होगा कि नहीं होगा? यस सर। A क्रॉस A का सबसेट फाई होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। A क्रॉस A का सबसेट क्या होगा? फाई। फाई का मतलब कुछ नहीं, फाई का मतलब कुछ भी नहीं, यानी कि खाली रह जाएगा। फाई का मतलब क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, यानी कि खाली। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एम्प्टी रिलेशन। कहने का मतलब है कि ए का कोई भी सदस्य ए के किसी भी सदस्य से कोई संबंध नहीं रखता, समझ गए। ए का कोई भी सदस्य ए के किसी भी सदस्य से कोई संबंध नहीं रखता। कहने का मतलब क्या हो बोलो तो? ए का कोई भी सदस्य ए के किसी भी सदस्य से संबंध नहीं रखता। बेटा आप वीडियो के लास्ट में सब का इंग्लिश हिंदी सब पूरा डिटेल मिल जाएगा, समझ गए। इसीलिए जिसको पूरा भाषा लिखना है वीडियो को लास्ट तक देखेगा और वहां से नोट्स बना लेगा। मेरी बात समझा ना? जिसको कंप्लीट नोट्स बनाना है वीडियो क्लास में देख कर नोट्स बना सकता है तुम लोग, या ये सफिशिएंट नोट्स है। ये एम्प्टी रिलेशन हो गया। अब इन्वर्सर रिलेशन देखो। मान लो कि ए तुम्हारा एक कोई सेट, ये तुम्हारा क्या है? कोई सेट। तो रिलेशन के लिए बोलो तो क्या करना पड़ेगा? ए क्रॉस ए। क्या करना पड़ेगा बेटा? ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस ए का सबसेट ए क्रॉस ए होगा कि नहीं होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट ए क्रॉस ए होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। देखो फाई हर सेट का सबसेट होता है और कोई सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। तो ए क्रॉस ए का ए क्रॉस ए सबसेट होगा कि नहीं होगा? सबसेट होगा। बोलो हाँ होगा कि नहीं होगा? सबसेट होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्सर रिलेशन। क्या बोलते हैं? इन्वर्सर रिलेशन। क्या बोलते हैं बोलो तो? इन्वर्सर रिलेशन। कहने का मतलब है इन्वर्सर रिलेशन का मतलब ए का हर सदस्य ए का प्रत्येक सदस्य से संबंध रखता है। इसका मतलब क्या हो बोलो तो? ए का हर सदस्य ए के प्रत्येक सदस्य से संबंध रखता है। और यहाँ पर तुम्हारा एम्प्टी रिलेशन में क्या था? ए का कोई सदस्य ए के किसी सदस्य से संबंध नहीं रखता। और यहाँ पर क्या हो गया? ए का हर सदस्य ए के प्रत्येक सदस्य से संबंध रखता है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया। हाँ, कहने का मतलब ए का प्रत्येक सदस्य ए के सभी सदस्य से संबंध रखता। समझ गए मेरी बात को? एकदम क्लियर कट। देखो एम्प्टी रिलेशन सबसे छोटा रिलेशन होता है और इन्वर्सर रिलेशन सबसे बड़ा होता है। एम्प्टी रिलेशन सबसे छोटा होता है और इन्वर्सर रिलेशन सबसे बड़ा होता है। ये तुम्हारा कहलाएगा स्मॉलेस्ट रिलेशन। बोलो तो क्या कहलाएगा? स्मॉलेस्ट रिलेशन। और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? बिगेस्ट रिलेशन। बोलो क्या कहलाएगा? बिगेस्ट रिलेशन। स्मॉलेस्ट रिलेशन बोलो तो क्या हो गया? एम्प्टी रिलेशन, यानी कि उसके बीच किसी भी सदस्य का किसी दूसरे सदस्य से कोई संबंध नहीं। और तुम्हारा जो है बेटा ये क्या कहलाएगा बोलो तो? इन्वर्सर रिलेशन बिगेस्ट रिलेशन। क्या कहलाएगा? बिगेस्ट रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन और इन्वर्सर रिलेशन, समझ गए? एम्प्टी रिलेशन और इन्वर्सर रिलेशन का एक, इस दोनों को हम लोग बोलते हैं ट्राइवियल रिलेशन। ट्राइवियल रिलेशन बोलो तो क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइवियल रिलेशन। इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइवियल रिलेशन, यानी कि तुच्छ संबंध। क्या बोलते हैं? तुच्छ संबंध, यानी कि ट्राइवियल रिलेशन। क्लियर है ना? चलो फटाफट नोट।
जल्दी से। ए देखो बेटा, ए यार सुनो, अब हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। मान लो क्या कि ए एक सेट है, ए सुनो यहाँ पे, ए एक सेट है, समझ गए? तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए आई लिख दो या आई आर लिख दो। क्या लिख दो? आई या फिर आई आर, एक के बात हो गया, आई लिखो या आई आर लिखो। तो ये क्या होता है, ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ अपने आप से संबंध होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? अपने आप से संबंध। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? अपने आप से संबंध। उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने आप से संबंध होता है। बोलो तो क्या बोले? सिर्फ और सिर्फ अपने आप से संबंध। ओनली रिलेशन विथ इटसेल्फ। ओनली रिलेशन विथ इटसेल्फ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप से संबंध। जैसे एक एग्जांपल देखो, ए बराबर 1 2 3। बोलो तो ए क्रॉस ए कितना होगा? 1 2 3 और 1 2 3। बैग रखेगा तो यहीं पर रखो बैग। हाँ, दूसरा नहीं है अभी। चलो लिखाओ तो बोलो तो क्या होगा? बोलो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। समझ गया? ये ए क्रॉस ए हुआ, ये क्या होगा? ए क्रॉस ए। ठीक, अब देखो R1 बराबर है 1 1 2 2 3 3। R2 बराबर है 1 1 2 2। R3 बराबर है 1 1 2 2 3 3 2 3। समझ गए? ऐसे सुनो, हम लोग सबसेट ले लिए। क्या ले लिया है? सबसेट। तीन जो सबसेट होता है वही तो रिलेशन कहलाता है। जो सबसेट होता है क्या कहलाता है? रिलेशन। हम लोग यहाँ पे 3 रिलेशन लिए। अब इसमें चेक करना है कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है और कौन सा नहीं है। बोलो क्या चेक करना है? कौन सा आइडेंटिटी है और कौन सा नहीं है। देखो, सिर्फ अपने आप से संबंध। ए में बोलो तो कितना सदस्य है? 1 2 3। ए में कितना सदस्य है? तो 1 का 1 से संबंध होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से। देखो कहां पर है ना, ये तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, समझ गए? ये कौन सा रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन। यहाँ पे देखो तो है कि नहीं? बोलो तो, ये बोलो है कि नहीं? आर तो 1 का 1 से है ना, 2 का 2 से है, ये आइडेंटिटी रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना बेटा। 3 भी तो था ये में, ए में कितना था? 3 का संबंध 3 से है नहीं ना है। ये तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि 3 3 तुम्हारा R2 में नहीं है। क्यों नहीं है? बोलो तो 3 3 तुम्हारा R2 में नहीं है, इसीलिए। अब बोलो ये है कि नहीं? क्यों नहीं है? 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। अब बोलो है कि नहीं? बेटा नहीं है, क्योंकि ये फालतू का आ गया ना, ये फालतू का आ गया ना। क्या लिखेगा? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि 2 3 तुम्हारा एक एक्स्ट्रा है। 2 3 जो है तुम्हारा किस में आ गया? R3 में। जबकि हम बोले थे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से संबंध होनी चाहिए। समझ गया? चलो जल्दी से लिखो तो इसको। ए बेटा सुनो, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि स्वतुल्य संबंध।
क्या पढ़ेंगे बोलो तो? स्वतुल्य संबंध। क्या होता है कि स्वतुल्य संबंध में अपने आप से संबंध होता है। क्या होता है? अपने आप से संबंध। बोलो क्या होता है? अपने आप से संबंध। और आइडेंटिटी में भी बोले थे नहीं बेटा, वहां पर बोले थे सिर्फ अपने आप से संबंध। वहां पर आइडेंटिटी में क्या बोले थे? सिर्फ अपने आप से संबंध। और यहाँ पर बोल रहे हैं अपने आप से संबंध। बस यही अंतर है दोनों। अब एक एग्जांपल से तुम लोग देखेगा। देखो तुम्हारा क्या है, ए मान लो कोई तुम्हारा सेट है। ए सुनो, एक तुम्हारा कोई सेट है। ए क्या है तुम्हारा? कोई सेट। समझ गए? तो आर बराबर ए ए, जहां पर ए किसका सदस्य है? ए का है। तो इस आर को क्या बोलते हैं बोलो तो? रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं बोलो तो? रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। यानी कि अपने आप से अपने आप से संबंध होनी चाहिए। समझ गए? संबंध कैसी होनी चाहिए? अपने आप से। एक एग्जांपल से देखो, एक एग्जांपल से देखो। ए बराबर तुम मान लो कि 1 2 3, बोलो तो ए क्रॉस ए कितना होगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 1 4 6 यहाँ पे खेले हैं। 2 3 3 1 3 2 3 3 है या नहीं? समझ गया? अब देखो तो R1 बराबर ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3। R2 बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2। R3 बराबर 1 1 2 2 2 3। अब इसमें से बताओ कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है। समझ गए? कौन सा रिफ्लेक्सिव है? देखो रिफ्लेक्सिव में क्या बोले बेटा? रिफ्लेक्सिव में बोले अपने आप से संबंध होना चाहिए। बोलो तो क्या बोले? अपने आप से संबंध। तो देखो ए में कितना है? 1 2 3 है ना? तो 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। बोलो तो कहाँ कहाँ है? R1 में है ना? ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे बोलो तो 1 1 2 2 3 3 है कि नहीं है? इससे आपको इसके बाद क्या रहेगा इससे कोई मतलब नहीं है। आंख बंद कर लो। आइडेंटिटी में देखो, आइडेंटिटी में बेटा कि उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए बोले तो ओनली अपने आप से संबंध। रिफ्लेक्सिव में बोले अपने आप से संबंध। उससे ज्यादा रहेगा तो आंख क्या कर लेगा? बंद कर लेगा। आंख क्या कर लेगा? बंद। यहाँ पर हमको 1 1 2 2 3 3 से मतलब था। इससे ज्यादा कितनों रहेगा तुमको कोई दिक्कत नहीं, इससे तुमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी में दिक्कत था। आइडेंटिटी में सिर्फ अपने आप से संबंध होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में अपने आप से संबंध हो, यदि ज्यादा भी आ गया तो दिक्कत नहीं है। ठीक, मतलब बड़ा दिल वाला होता है। ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है। अब ये बोलो तो है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। इसमें नोट रिफ्लेक्सिव। नोट बोलो तो क्यों? इज 3 3 डज नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि तुम्हारा 3 3 नहीं। क्लियर है? चलो फटाफट नोट करो तो इसको। अगस्त से सुनो, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या पढ़ेंगे बोलो तो? सिमेट्रिक रिलेशन। देखो क्या होता है। ए सुनो, ए तुम्हारा कोई एक सेट है। ए बोलो तो क्या है? सेट। ए सेट है तुम्हारा। सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब हम तुम हो। क्या होना चाहिए? हम तुम तो तुम, हम तुम तो तुम। ए सुनो यहाँ पे, यदि ए बी तुम्हारा R में है तो बी ए कहाँ होना चाहिए? R में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए।
देखो सदस्य जब भी होगा सेट का होगा, सदस्य जब भी होगा कहाँ का होगा, सेट का। समझ गए? जैसे ए भी सदस्य है ना, वो कहाँ का होगा, सेट का। सेट ए है, ए भी बोलो तो जब भी होगा कहाँ का होगा, ए का। ठीक, यदि हम तुम तो तुम हो, समझ गए? हम तुम तो तुम हो। जैसे घर में मान लो कि मेरा 2 बेटा है, आदि अथर्व, आदि अथर्व का भाई है, अथर्व आदि का भाई हुआ, तो बेटा ये सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब मान लो तुम लोग अपना संबंध दो, हाँ अच्छा ये हो गया। एक लड़का लेके ले लो, समझ गए? भाई बहन है, क्या ले लो, भाई बहन। तो मान लो कि क्या नाम रहेगा, एगो स्नेहा ले लो, मेरी गर्लफ्रेंड थी इसलिए उसका नाम लिए, उसका भाई अंशु, उसका भाई क्या ले लिया, अंशु। तो स्नेहा का भाई कौन होगा, अंशु। स्नेहा का भाई कौन, अंशु, और अंशु के बहन कौन हो गई, स्नेहा। ये बताओ कि तुम्हारा सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। स्नेहा का भाई यदि अंशु है तो अंशु का भाई भी स्नेहा होना चाहिए। यहाँ पे संबंध हम एक जगह बहन बोल रहे हैं, एक जगह भाई बोल रहे हैं, गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा। लेकिन 2 बहन में हो जाएगा, मान लो स्नेहा और उसकी बहन पोलो, ठीक है? तो स्नेहा की बहन पोलो, पोलो की बहन स्नेहा, ये तुम्हारा सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर देखो बेटा, ए बी तुम्हारा आर में है, इसका मतलब इसको जानते कैसे लिखते हैं, ए आर बी। बोलो कैसे लिखते हैं, ए आर बी। ए बी आर में है तो इसको कैसे लिखते हैं, ए आर बी। और बी ए आर में है तो इसका मतलब बी आर। क्या लिखिएगा, ए आर। ए का संबंध बी से ए आर बी, बी का संबंध ए से बी आर। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कहाँ, ए। ए ना, ए भी तुम्हारा सदस्य न है। ए भी सदस्य जब भी होगा किसका होगा, सेट का। किसका होगा नोनो, सेट का। यानी कि हमारा संबंध तुमसे, तो वही वाला संबंध तुम्हारा किससे होना चाहिए, मेरे से। वो क्या कहलाता है बेटा, सिमेट्रिक। क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। जैसे देखो बाप का रिश्ता सिमेट्रिक नहीं होगा, बोलो क्यों? आदि का बाप हम, तो मेरा बाप आदि होगा, नहीं होगा। ये सिमेट्रिक, बाप का रिश्ता कभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा। भाई का रिश्ता सिमेट्रिक हो सकता है यदि दोनों सहोदर भाई हो तो। बहन का रिश्ता हो सकता है यदि दोनों बहन हो तो। भाई बहन का रिश्ता कभी भी तुम्हारा सिमेट्रिक नहीं होगा। भाई बहन का रिश्ता कभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा। लंब हो सकता है, लंब। जैसे कि मान लो कि 2 लाइन है, यदि पहल का लाइन दूसरा का पे लंब है, दूसरा का लाइन पहल का पे लंब होगा कि नहीं होगा, है या नहीं? तो लंब वाला रिश्ता हो सकता है, समझ गए? लंब वाला रिश्ता हो सकता है, ठीक। तो एक एग्जांपल से देखो, एग्जांपल से देखो तो तुम्हारा क्या है, ए बराबर मान लो क्या 1 2 3 है, बोलो तो ए क्रॉस 1 कितना होगा, बोलो तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 हो गया। अब देखो एक रिलेशन लो, रिलेशन लो तुम R1 बराबर 1 2 2 3 2 1 3 2। R2 ले लो 1 1 2 2 3 2 2 3। R3 ले लो 1 1 1 3 2 3 3 2। ठीक। अब देखो हम लोगों को चेक करना है कौन सा तुम्हारा सिमेट्रिक है कौन सा नहीं है। देखो तो R1 में देखो तो 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 1 से है, ठीक है। ये तुम्हारा देखो ये दोनों पास कर गए, पास किया ना। 2 का संबंध 3 से, 3 का 2 से है, ये भी तुम्हारा पास कर गया, सब पास कर गया ना।
ये तुम्हारा सिमेट्रिक है, बोलो क्या है ये? सिमेट्रिक। चलो यहां पर देखो तो, एक का एक से, एक का एक सही है ना? अरे आओ आजू बाजू बाजू आजू एक ना बात हुआ जी, एक का एक से तो एक से एक सही है, ठीक। दो का दो से तो दो का दो सही है, तीन का दो से, दो का तीन से, ये भी पास किया पास किया पास किया पास किया, ये तुम्हारा क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब इधर आओ तो, एक का एक से तो एक का एक सही है, एक का तीन से, तीन का एक से है नहीं है, ये देखो ये तुम्हारा पास कर गया, ये फेल किया, दो का तीन से, तीन का दो से, ये पास किया लेकिन एक फेल कर गया ना, एक फेल कर गया ना, ये तुम्हारा सिमेट्रिक नहीं है, नोट सिमेट्रिक। ए 1 3 belongs to R but 3 1 does not belongs to R। समझ गया? एक तीन तो R में है लेकिन तीन एक बेटा R में नहीं। क्लियर है? चलो नोट करो। हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि संक्रामक संबंध। समझ गए? हम लोग क्या पढ़ते हैं? संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो क्या होता है बेटा सुनो, आपका जो है मान लीजिए कि ए आपका कोई एक सेट दिया हुआ है, समझ गए? ए आपका क्या है? कोई सेट, ठीक। और इस प्रकार से है, ऑब्वियस सी बात है कि ए क्रॉस ए का सबसेट आपका क्या है? आर। आर एक रिलेशन है, ए क्रॉस ए का सबसेट है, इसका मतलब आर के बारे में आप क्या कहते हैं? आर आपका एक रिलेशन है, समझ गए? आर आपका क्या है? एक रिलेशन। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies AC belongs to R for all ABC belongs to A। एलिमेंट जब भी होगा, एलिमेंट कहाँ का होगा? सेट का। समझ गए? एलिमेंट जब भी होगा, एलिमेंट कहाँ का होगा? सेट का। ऑर्डर पेयर जब भी होगा, ऑर्डर पेयर होगा रिलेशन। समझे? एलिमेंट कहाँ का होगा? सेट का। ऑर्डर पेयर कहाँ का होगा? रिलेशन। ठीक। कहने का मतलब है दैट इज, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए आर बी एंड बी आर सी implies A R C for all A B C belongs to A। समझ गए? यानी कि A का रिश्ता B से, B का रिश्ता C से, तो A का रिश्ता किससे होने चाहिए? C से। समझ गए? A का रिश्ता B से, B का रिश्ता C से, तो A का रिश्ता C से होनी चाहिए, वही संबंध होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से कि आपका मान लीजिए क्या, यह एक लाइन है L1 और यह एक लाइन है L2 और L1 और L2, L1 और L2 एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। समझ गए? L1 और L2 एक दूसरे का क्या है? पैरेलल। ठीक। फिर क्या है कि L2 के पैरेलल एक तीसरा लाइन है L2, L2 के पैरेलल एक कौन सा लाइन है? L2, L2 के पैरेलल कौन सा लाइन है? L3 लाइन। L1 का पैरेलल L2, L2 का पैरेलल L3। एक बात बताइए, क्या L1 और L3 पैरेलल होगा कि नहीं होगा? होगा ना? यानी कि L1 और L3 आपका पैरेलल होगा ना? तो ये जो रिलेशन है, रिलेशन हम क्या चीज का बोल रहे हैं? रिलेशन बोल रहे हैं पैरेलल, यानी कि समांतर का।
ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव। लेकिन यदि यही लंब वाली बात हो जाए, लंब रेखाएं की बात हो जाए, तो ट्रांजिटिव होगा क्या? आप चेक कीजिए। जैसे मान लीजिए क्या, यह आपका एक लाइन है L, इस पे एक लाइन लंब है, वो लाइन आपका है L2। L1 पे लंब कौन सा लाइन है? L2। L2 पे लंब एक दूसरा लाइन है L3। L2 पे लंब एक दूसरा लाइन कितना है? L3। तो L1 पे क्या L3 लंब हो पाया? नहीं हो पाया ना। ये क्या हो गया? समांतर हो गया, पैरेलल हो गया। क्या हो गया? समांतर हो गया, पैरेलल हो गया। यानी कि यदि लंब की बात करें, परपेंडिकुलर की बात करें, तो परपेंडिकुलर लाइंस ट्रांजिटिव नहीं होता। समझ गए? परपेंडिकुलर लाइन ट्रांजिटिव नहीं होता है। यहाँ पर आपका L1 लंब था L2 पे और L2 लंब था L3 पे, इंप्लाइज L1 पैरेलल हो गया L3 का। L1 क्या हो गया? पैरेलल, समांतर हो गया। यानी कि ये रिश्ता आपका ट्रांजिटिव नहीं करता। अब जैसे देखिए, बात का रिश्ता देखिए, A का बाप B, B का बाप C, तो क्या A का बाप C होगा? होगा? नहीं होगा, दादा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दादा। A का बाप B, B का बाप C, तो A का C क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये रिश्ता आपका बाप का रिश्ता ट्रांजिटिव नहीं। भाई बहन में देखिए, A का भाई B, B का भाई C, तो A का भाई C होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। यानी कि भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, ये आपका ट्रांजिटिव होगा। दोस्त का रिश्ता होगा कि नहीं? A का दोस्त B, B का दोस्त C, A का दोस्त B होगा कि नहीं होगा? हाँ या नहीं? हो जाएगा। कैसे होगा? मान लीजिए कि आप अभी हॉस्टल में हैं, ठीक है बेटा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे रूम में, ठीक, तुम्हारे रूममेट की जो है दोस्त, बचपन के दोस्त जिसका शादी हो गया है, वो ससुराल में है, वो है, तुम उसको जानती है, तुम्हारी दोस्त वो हो सकती है? हाँ या नहीं? नहीं ना हो सकती है। कैसे होगी? तो दोस्त का रिश्ता ट्रांजिटिव नहीं। समझा? फिर से एक बार समझाते हैं। अरे मान लो कि मेरा दोस्त है एक, जो कि दिल्ली में रहता है, ठीक, वेरी गुड। उस दोस्त का एक दोस्त है जो कि रहता है बेंगलोर में। कोई जरूरी है कि मेरा दोस्त बेंगलोर वाला हो जाए? हो सकता है कि जिंदगी में हम कभी भी नहीं मिले हो सकता है कि नहीं? इसीलिए दोस्त का रिश्ता ट्रांजिटिव नहीं। समझिए, दोस्त का रिश्ता ट्रांजिटिव नहीं। होप कि आपका स्पष्ट क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल से देखिए इसको। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए क्या कि A बराबर आपका है 1 2 3। एक बात बताइए बाबू, A क्रॉस A बोलो तो कितना होगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ठीक, और एक रिश्ते की बात करो, R1 बराबर, R1 है तुम्हारा 1 1 1 2 2 3 1 3। ठीक, एक रिश्ता की बात करते हैं R2, 1 2 2 1 1 3 1 3 1 3 और तुम्हारा हो गया 3। ठीक है, हम लोग जो है दो रिश्ता लिखे हैं, दो रिलेशन लिखे हैं। इसमें देखते हैं कि कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा नहीं। देखो ट्रांजिटिव में क्या करो कि जैसे पहले इसको पकड़ो। देखो ट्रांजिटिव में क्या है कि कैसे पकड़ना है, यहां से देखो, इसका एक एक पकड़ो। ठीक है, एक एक पकड़ लिए,
देखो कैसे पास कराते हैं, पास कराना सीखो। एक एक पकड़े, इसका आखिरी वाला कितना है, एक। अब पकड़ो कि किसी का शुरुआती एक है क्या, बोलो किसका शुरुआती एक है, ये दोनों खत्म हो गए, एक एक दाब दो, दाब दिया। इधर का क्या बचा, यहाँ का क्या बचा, एक दो कहीं दिख रहा है इसमें, यही तो दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, ठीक है ठीक। अब फिर देखो, फिर इस एक को पकड़ो, इसका आखिरी वाला, फिर देखो किसी का शुरुआती एक है यहाँ पर, इस एक को दाब दो, दाब दिए। इधर क्या बचा बोलो तो, यहाँ पे क्या बचा, तीन, एक तीन कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। अब फिर देखो एक किसी का शुरुआती है, इसका मतलब ये पास किया, ये वाला क्या किया, पास किया। एक एक ऑर्डर पेयर को पास कराते हैं, ठीक, तब भी पता चलेगा ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब इसको पकड़ो, इसका आखिरी एलिमेंट बोलो कितना है, दो, ये दो। अब दो बताओ किसी का शुरुआती एलिमेंट है, इसका, इसको दोनों का दाब दो, दाब दिया। अब बोलो क्या बचा, एक तीन, क्या बचा, बताओ एक तीन कहीं है, यहाँ पर है, चलो ठीक। अब फिर बताओ दो का कोई शुरुआती है, यानी कि ये तुम्हारा पास कर गया, ये तुम्हारा क्या किया, पास किया। ऐसे पास कराना सीखो। फिर सुनो, यहाँ पर पकड़ो, यहाँ पर अंतिम किससे है, तीन से। अब देखो तो शुरुआती कहीं तीन है, यहाँ भी नहीं है तीन, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तीन शुरुआती कहीं नहीं है, इसका मतलब ये पास कर गया। देखो शुरुआती तीन नहीं है तब भी ये पास कर जाएगा, तब भी ये पास कर जाएगा। अब इसको पकड़ो, बताओ इसका अंतिम क्या है, इसका अंतिम कितना है, अब शुरुआती में किसी का तीन है, खोजो किसी का तीन है, इसका मतलब ये भी पास करेगा। कहने का मतलब है कि R1 तुम्हारा ट्रांजिटिव हो गया। R1 क्या हो गया, ट्रांजिटिव, तुम्हारा R1 क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, यानी कि दिस इज ट्रांजिटिव, दिस इज ट्रांजिटिव। चलो इसको पकड़ो तो चेक करो, चलो इधर आओ, इसका देखो आखिरी किससे है, इसका कोई शुरुआती दो है, कहाँ पे, दोनों को दाब दो, दाब दिए। अब इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, एक एक है, एक एक कहीं है, तुम्हारा ये फेल हो गया, तुम्हारा ये क्या हो गया, फेल, क्या हो गया, फेल। देखो इसका अंतिम बोलो कितना है, किसी का शुरुआती दो है, किसका, ये दोनों दाब दो, दाब दिए। इधर क्या बचा बोलो, यहाँ पे क्या बचा, एक एक कहीं पर है, कहीं है ऑर्डर पर एक एक, इसका मतलब तुम्हारा फेल हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, फेल। देखो पास कराने के लिए सबको चेक करना जरूरी है। यदि जो है तुम्हारा सक्सेस दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है, तो हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव दिखाना है तो हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करना पड़ेगा, लेकिन नहीं दिखाना है तो कोई एगो फेल हो गया तो काम हो गया। जैसे जब मेरा ये फेल हो चुका है, अब ये ट्रांजिटिव जिंदगी में नहीं होगा, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं। तो क्या लिखेगा, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं। होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लिख दो एस, रीजन देना है, लिख दो रेज 1 2 belongs to R2 and 2 1 belongs to R2, but 1 1 does not belong to R2, 1 1 जो है तुम्हारा R2 में नहीं। चलो फटाफट नोट करो। अच्छा अब हम लोग पढ़ते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, यानी प्रति सममित संबंध क्या होता है। देखो बेटा, ए सुनो, ए आपका कोई एक सेट, बोलो ए क्या है आपका कोई एक सेट, और ए क्रॉस ए का सबसेट है आपका आर। कहने का मतलब आर आपका एक रिलेशन, आर क्या है दोनों, एक रिलेशन। तो यदि ए बी belongs to R and
बी ए बिलोंग्स टू आर, समझ गए, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर implies A बराबर B फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। क्या बोले, ए बी किसका सदस्य है, आर का सदस्य, बी ए किसका सदस्य है, आर का सदस्य है, तब ए बराबर क्या होगा, बी, जहां पर ए बी आपका किसका एलिमेंट, किसका सदस्य हो जाएगा, ए का, क्योंकि ए बी एलिमेंट है ना, एलिमेंट है तो सेट का सदस्य होगा, ऑर्डर पेयर है तो आर का होगा। ठीक, इसको कहने का मतलब है इस प्रकार से ए आर बी, हाँ इसको दैट इज करके लिखिए, दैट इज ए आर बी एंड बी आर ए implies A बराबर B फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। समझिए, यानी कि A का संबंध B से, B का संबंध A से, A और B आपका क्या होगा, बराबर, A और B क्या होगा, बराबर। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, दो को भाग देता है, नहीं इधर वाला देखिए कि दो किसको भाग दे रहा है, ये वाला दो इसको भाग दे रहा है, फिर जो है इधर वाला दो को भाग दे रहा है, इसका मतलब दो बराबर कितना हो गया, दो बराबर कितना, दो, यानी कि मान लो कि x भाग दे रहा है y को, x किसको भाग दे रहा है, y को, y भाग दे रहा है x को, इसका मतलब ये तभी संभव है जब और x और y आपस में क्या हो, बराबर, नहीं x भाग y को देगा, y भाग x को देगा, ये कब पॉसिबल है बोलो तो, तभी पॉसिबल है जब x और y दोनों क्या हो, बराबर, ऐसे पॉसिबल आपका नहीं। ठीक है, इसका एग्जांपल इसी तरह से हम लोग लेते हैं। होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। जब ये आपका हो गया तो अब जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध। देखो हिंदी में ही ना है, हिंदी में क्या है, तुल्यता संबंध। कोई आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहलाता है जब उसमें तीन कंडीशन फॉलो करे। कितना कंडीशन फॉलो करे, तीन। आपका रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, आपका सिमेट्रिक होनी चाहिए और आपका ट्रांजिटिव होनी चाहिए। तीन कंडीशन में बोलिए तो क्या क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी कि आपका कोई एक सेट और A क्रॉस A का सबसेट आपका कितना है, R। ये R आपका इक्विवेलेंस होगा, हाँ कब, जब पहला R इज रिफ्लेक्सिव। कहने का मतलब है कि A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अपने आप से संबंध होता है। क्या होता है रिफ्लेक्सिव में, अपने आप से संबंध, याद है ना, बताए थे। ठीक, अब देखो नंबर 2, R इज सिमेट्रिक, that is AB belongs to R implies BA belongs to R for all AB belongs to A। यानी कि AB आपका R में है तो BA कहां पर होनी चाहिए, R में। तीसरा आपका हो गया R is transitive, that is AB आपका R में है और BC आपका R में है। इसका मतलब ACB कहां होनी चाहिए, R में, फॉर ऑल
ए बी सी बिलोंग्स टू ए, जहां पर ए बी सी किसका सदस्य है, तो ए का सदस्य। समझ गए? इक्विवेलेंस रिलेशन आपका कब होगा, जब आपका 3 कंडीशन फॉलो करे। कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और यदि ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो इस केस में आर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं बोलो तो, इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध। ये जितना भी है ना, हम आपको काम भर लिख दिए हैं, बहुत ज्यादा भाषा नहीं लिखे हैं। फिर भी यदि किसी को पूरा भाषा में लिखना, हिंदी अलग लैंग्वेज, इंग्लिश अलग लैंग्वेज, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसमें आपको पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नोट